कि हमारा जो आप अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, हमारा और अच्छा प्रूफ करो, अच्छा काम करें हम जो, और महिलाओं को आगे और बढ़ाओ। मिलने की बहुत मंशा है और हम चाहते हैं अपने देश के गौरव से मिले, हम योगी मोदी जी से मिले, जो हमारे देश का गौरव है, हमारे देश का भविष्य है। उठ गए सुबह 3 बजे सारा काम करके आए। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करने वाले हैं। आपको बता दें कि एक बहुत बड़ी लागत में ये तैयार हो रहा है और इंटरनेशनल लेवल का ये एयरपोर्ट होने वाला है। क्या कुछ वहां पर तैयारियां हो रही है ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ ये भी विपक्ष कह रही है और निशाना साध रही है कि किस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अब साधने की कोशिश है बीजेपी की, उसकी झलक भी आपको हम दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त ये तस्वीरें सीधे इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर से, जहां पर यूपी की झलक, सांस्कृतिक झलक आपको यहां पर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि भव्य कार्यक्रम यहां पर हो रहा है। पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश को सौगात दी गई और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश है। और इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में यहां पर पहुंचने वाले हैं और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करने वाले हैं। यहां से नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, कई ऐसे इलाके हैं जिसको बहुत फायदा होने वाला है और सौगात है इन लोगों के लिए। लेकिन इसके साथ ही साथ विपक्षी निशाना भी साध रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि ये सारी कवायद चुनाव के मद्देनजर हो रही है। और हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अभिषेक आनंद, ऐश्वर्या पालीवाल और अर्पिता आर्या। सबसे पहले अर्पिता, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त वहां पर क्या तस्वीरें, 12:30 हो रहा है, जरा तस्वीरें बताइए प्रधानमंत्री का और कितना इंतजार। बिल्कुल श्वेता, बिल्कुल तस्वीरों का जिक्र किया आपने, तो सबसे पहले आपको तस्वीरें ही दिखा देते हैं। मंच की तस्वीर से शुरू करते हैं। ये देखिए मंच, यहाँ पर अपने कैमरामैन से कहूंगी दिखाएं जरा, वहां पर तमाम बीजेपी के नेता इस वक्त मौजूद हैं। आपको बता दें अब से थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आ चुके हैं। लोगों से हाथ वेव करके उन्होंने एक तरीके से अभिवादन लोगों का स्वीकार भी किया, क्योंकि यहाँ पर भीड़ आप देखेंगे तो भीड़, जरा ये भीड़ की तस्वीरें भी अपने कैमरामैन से कहूंगी कि जरा ये तस्वीरें भी दिखाइए। इस तरफ से आप शुरू कीजिए जरा, वहां देखिए भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हो। और ये जो जमावड़ा है ये सुबह से ही लगना शुरू हो गया। इनको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर पुलिस के जवान भी तैनात हैं, लेकिन लोगों का उत्साह यहाँ पर कम नहीं हो रहा। अपने कैमरामैन से कहूंगी ये सारी तस्वीरें जरा जूम दिखाइए, इधर दिखाइए किस तरीके से लोग अपने हाथों में झंडे लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। और जहां तक श्वेता आपकी नजर जाएगी इस वक्त लोग ही लोग नजर आ रहे हैं, हुजूम उमड़ पड़ा है यहाँ पर। ये जो जगह आप देख रहे हैं आप पुरुषों के लिए बैठने की जगह बनाई गई है। अगर आप देख पाए तो वहाँ जो ऑरेंज कलर में बैठी हुई साड़ी पहने हुई बहुत सारी महिलाएं आपको दिख रही होंगी, उनका झुंड दिख रहा होगा, वहाँ महिलाओं के बैठने की जगह बनाई गई है। अब से थोड़ी देर पहले मैंने बात की वहां पर महिलाओं से, वो भी बेहद उत्साहित थी। और ये जो मंच आप देख रहे हैं, ये मंच यहाँ से बार बार भारत माता की जय के नारे गूंज रहे हैं और इनका साथ दे रही है। ये यहाँ बैठे 1 लाख के तकरीबन जो लोग हैं ये इसकी गवाह दे रहे हैं। बार बार जो भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, साथ देते हुए लोग भी नजर आ रहे हैं। बस आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र कर रही थी, थोड़ी देर का इंतजार और करना है। 1 बजे का कार्यक्रम है भूमि पूजन का, 12:30 वक्त जैसा आपने बताया हो गया है, थोड़ी देर का वक्त इंतजार और प्रधानमंत्री भी मंच पर पहुंचने वाले, वो तस्वीरें भी रखेंगे आपके सामने। अर्पिता जो तस्वीरें दिखा रही थी वो दरअसल थोड़ी सी चुनावी तस्वीरें भी है, वहां पर कार्यकर्ता भी मौजूद है बीजेपी के। और ये देखिए 29,650 करोड़ की लागत से किस तरह से ये बनकर तैयार होगा। 6,200 हेक्टेयर फैलाव है, 5 रनवे यहां पर होंगे, 2 टर्मिनल होगा। शुरुआत में 2 रनवे बनेगा, 186 विमान खड़े होने की क्षमता, अंदाजा लगाइए। पैसेंजर टर्मिनल क्षमता 7 लाख यहां पर पैसेंजर आ सकते हैं। रियल एस्टेट के लिए 167 एकड़। ऐश्वर्या हमारी संवाददाता हमारे साथ बनी हुई है। ऐश्वर्या,
जो लोग यहाँ पर है, देखिए अर्पिता ने जो तस्वीरें दिखाई वो थोड़ी सी चुनावी है, क्योंकि जाहिर सी बात है चुनाव आने वाले हैं, उसके मद्देनजर वहां पर लोगों को बुलाया गया है, प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं। लेकिन आप के पीछे हम देख रहे हैं कुछ सांस्कृतिक झलकियां हमें दिख रही हैं, जरा दिखाएं वहां पर किस तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। चलिए ऐश्वर्या से हम बात करने की कोशिश करेंगे। अभिषेक के पास हम चलते हैं। अभिषेक, सीधे तौर पर अगर हम जनता की बात करें और जो कोई भी इस खबर को देख रहा है वो ये जानना चाहेगा कि भाई मेरे लिए इस एयरपोर्ट से क्या क्या फायदे हैं, तो जरा हमें ये बताइए कि आम लोगों के लिए और खास करके किन किन इलाके के लोगों के लिए इस जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब ये बनकर तैयार होगा तो उनका फायदा होगा। जी देखिए श्वेता, जो बहुत बड़ा लोड है इस वक्त इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, उसको ये शेयर करेगा पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका, साथ ही हरियाणा से इसका कनेक्शन हो रहा है। जो दिल्ली मुंबई हाईवे बन रहा है उससे इसको जोड़ा जा रहा है, जिससे कि हरियाणा के जो फरीदाबाद और बल्लभगढ़ के इलाके के रहने वाले लोग हैं, बहुत बड़ी पॉपुलेशन वहाँ रहती है, उनके लिए भी ये एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा करीब हो जाएगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट करीब होने का सीधा फायदा आगरा, मथुरा, वृंदावन के लोगों को मिलेगा श्वेता, क्योंकि जो टूरिज्म काफ़ी देर लगता है जिन टूरिस्ट को आईजीआई से यहाँ तक पहुँचने में, उनका रास्ता महज 1 से 1.5 घंटे का रह जाएगा। फिलहाल आप जहाँ पर लोगों को बैठे हुए देख रही हैं श्वेता, इस पूरे इलाके में एयरपोर्ट का पहला रनवे बनेगा। आपको एक और बात बताएं कि लोगों का जो इसमें इंटरेस्ट है सबसे ज़्यादा, वो इस बात से भी है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीन पुश की बात कहते हैं, जो कहते हैं कि हमें क्लाइमेट चेंज से लड़ना है, ये एयरपोर्ट एक स्टेट ऑफ द आर्ट एयरपोर्ट होगा, जिसमें कि जीरो एमिशन एयरपोर्ट का इरादा लेकर के लोग उतरेंगे। जीरो एमिशन यानी कि सोलर पैनल से ही सारी पावर दी जाएगी। सोलर पावर को जनरेट करने के लिए ये जो इलाका जहां आप लोग बैठे हुए दिख रहे हैं, इसमें सोलर पार्क बनेगा, सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे, जो बिल्डिंग्स होंगी उनके छत पे सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे। इसके साथ ही साथ में जो यमुना एक्सप्रेसवे, जो सबसे करीबी इसका एक्सप्रेसवे है जिससे इसकी मुख्य कनेक्टिविटी है श्वेता, उसको स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कंपैटिबल बनाया जा रहा है, जिससे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उससे आराम से गुजर सके। चार्जिंग पॉइंट्स, बैटरी चेंज करने की व्यवस्था, और ये देश का पहला एक ऐसा कॉरिडोर बन जाएगा जो वाकई में ग्रीन कॉरिडोर होगा। सिर्फ एयरपोर्ट ही जीरो एमिशन नहीं होगा, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको उस रास्ते से आने के लिए कोई दुविधा नहीं होगी। श्वेता, बिल्कुल, तो लगातार हमारे संवाददाता बने हुए हैं और हमें अलग अलग जगहों से जानकारी दे रहे हैं। शिवांगी ठाकुर हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिवांगी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, शायद वहां भी कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, शिवांगी मुझे सुन नहीं पा रही है, तो इसलिए वापस हम अर्पिता के पास चलते हैं। अर्पिता, देखिए ये हम भी समझ रहे हैं और विपक्ष जो है खास करके वो आरोप लगा रहा है कि पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश, वहां पर प्रधानमंत्री ने बहुत सी सौगातें दी और अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने की ये कोशिश है, और उसी क्रम में आज यहां पर जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास यहां पर हो रहा है। साथ ही साथ कृषि कानून वापस होने के बाद से कहीं ना कहीं अब ये कई चीजें, देखिए फिल्म सिटी, जेवर एयरपोर्ट, कृषि कानून वापसी, इससे बीजेपी को कहीं ना कहीं लगने लगा है कि उत्तर प्रदेश में वापस आने का जो उनका सपना है फिर से एक बार, उसमें सरलता उनको हासिल होगी, आसानी होगा। बिल्कुल, देखिए पश्चिम यूपी का जिक्र आप कर रही हैं श्वेता, तो यहाँ एक बात कही जाती है कि उत्तर प्रदेश में सूर्योदय जो है वो पश्चिम से ही होता है, यानी पश्चिम यूपी, जहाँ पर इस वक्त जेवर एयरपोर्ट के भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचने वाले हैं। इस बात से भी इसको समझना होगा। 110 सीटें देखिए यहाँ पर हैं। 2012 में 38 सीटें बीजेपी को इसी पश्चिमी यूपी से मिली थी और 2018 में 88। अब 88 से ऊपर बढ़ने का लक्ष्य यहाँ बीजेपी का जाहिर तौर पर रहने वाला है, और इसीलिए जो सबका साथ और सबका विकास, और याद होगा आपको विकास के एजेंडे पर ही भारतीय जनता पार्टी आगे चली है, और ऐसे में इसी मुद्दे को बड़ा बनाने की कोशिश होगी, इसीलिए सौगात दिए जा रहे हैं। इसीलिए आपने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देखा, आज जेवर एयरपोर्ट का भूमि पूजन, तो ये इसी दिशा में उठाए गए कदम है ताकि लोगों में ये भरोसा रखा जाए, लोगों को ये बताया जाए कि किस तरीके से उनकी सरकार काम कर रही है, विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है, और यही वो मुद्दे होंगे, बीजेपी नेता खुलकर ये बात कह रहे हैं, यही वो सारे एजेंडे और यही सारे मुद्दे होंगे जिसको लेकर वो चुनाव में उतरेंगे, लोगों के बीच पहुंचेंगे और इसी को लेकर लोग वोट भी करेंगे।
बढ़ाएंगे। तो विकास का एजेंडा जो है वो सबसे प्रबल है बीजेपी में और इसी का संदेश देने की कोशिश आज इस जगह से भी है। मंच पर देखिए धीरे धीरे तादाद जो है लोगों की पहुंचने की वो बढ़ती जा रही है। यहाँ पर तमाम बीजेपी के जो नेता हैं वो मौजूद हैं। योगी आदित्यनाथ भी थोड़ी देर पहले आए और अभी वो गए हैं और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो वापस से इस मंच की शोभा बढ़ाएंगे। और आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार एक रैली में जिक्र किया था, वो शायद आपके जहन में भी याद आ रहा होगा श्वेता। उन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल वाला जो शख्स है जो हवाई चप्पल में घूम रहा है, मैं ये विकास का एजेंडा लेकर चलना चाहता हूँ, मैं विकास उस दिशा में चाहता हूँ कि वो हवाई चप्पल वाला शख्स भी हवाई जहाज में बैठे। तो आज कुछ वही होता हुआ, आज एक नींव पड़ती हुई और भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करकमलों से होनी है। लेकिन यहाँ जहाँ मैं मौजूद हूँ, चुनावी बातें अलग जिसका जिक्र श्वेता आपने किया, लेकिन महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। आपने कहा बहुत सारे कार्यकर्ता पहुंचे होंगे, मैं कार्यकर्ताओं के बीच में भी पहुंची, मैं लोगों के बीच में भी पहुंची, यहाँ महिलाओं के बीच में पहुंची। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कार्यकर्ता नहीं है, जो आसपास स्थानीय महिलाएं हैं वो पहुंची हैं और वो इस बात से बहुत खुश हैं। वो अपनी बात कह रही है कि विकास की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं और उस जगह पर ये इलाका, यहाँ पर जब एयरपोर्ट खुलेगा तो वो भी समझ रहे हैं, स्थानीय लोग भी समझ रहे हैं कि कितना फायदा उनको होना है, रोजगार के लिहाज से, आर्थिक रूप से कितने मजबूत होंगे। और इसीलिए वो महिलाएं भी बेहद उत्साहित है जो सुबह 4 बजे से श्वेता 4 बजे से यहाँ बैठी है। उनसे हमने बात भी की थी। तो बिल्कुल, तो अर्पिता हमें तस्वीरें भी दिखा रही हैं और आपको बता दें कई कार्यक्रम यहाँ पर हो रहे हैं। अभिषेक, 2000 अगर बीजेपी के वायदों की बात करें, चुनावी वायदों की बात करें, तो उन वायदों में जेवियर एयरपोर्ट जो है उसका भी जिक्र रहा है। आपके पास आएंगे हम अभिषेक। शिवांगी हमारे साथ जुड़ गई है, जरा उनसे थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। शिवांगी, आपके पास क्या कुछ जानकारी, क्योंकि जाहिर से बड़ी अच्छी खूबसूरत तस्वीरें वहां से आ रही है, लेकिन साथ ही साथ आज के कार्यक्रम के मद्देनजर किस तरह की व्यवस्था वहां पर की गई है, सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, साथ ही साथ जो आम लोगों को बुलाया गया है उन्हें भी किसी तरह की भाई दिक्कत ना हो, इसके लिए क्या कुछ ख्याल रखा जा रहा है? देखिए, आज सुरक्षा कर्मियों ने यहाँ कमर कस ली है क्योंकि आज उनको प्रशासन के लिए बड़ा चैलेंज है। जरा मेरे पीछे ये तस्वीरें आप देखिए, तमाम लोग अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या बड़े, हर कोई यहाँ पर जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सपना देखा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, योगी आदित्यनाथ की ओर से, तो अब देखिए तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, खुशी है इनके चेहरे पर। कभी इन्होंने सोचा नहीं था कि इनके इलाके में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा। कुल मिलाकर तस्वीरें आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही कोशिश ये की जा रही है कि यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो बनी रहे। देखिए, चैलेंजिंग है इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं और देखिए तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर आप देख सकते हैं, चप्पे चप्पे पर उनकी नजर बनी हुई है और भीड़ को काबू भी करना है। इस पूरे इवेंट को भी एकदम स्मूथली हम कहें कि इसका समापन करना है, तो चैलेंजिंग तो है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने को मिली वो ये कि जितनी संख्या में यहाँ पुरुष है उतनी ही संख्या में यहाँ महिलाएं भी दिख रही हैं और तमाम महिलाओं से हमने लगातार बात की है। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये उनके इलाके का विकास है, उन्हें रोजगार के माध्यम देगा और लगातार यहाँ लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। देखिए, फिर जितनी बार ये गेट खोला जाता है उतनी बार तमाम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यही कारण है कि बस इंतजार है एक झलक पाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और साथ ही जो सपना यहाँ के लिए देखा गया। जी चलिए, हम तो आज की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ा कवरेज आज तक पर आप देख रहे हैं, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास करने वाले हैं। सीधी तस्वीरें भी आपको हम वहां से दिखा रहे हैं और साथ ही साथ आपको खबरें भी बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें विश्व स्तरीय यहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है और इसी के साथ 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन जाएगा। इस एयरपोर्ट के पहले चरण का काम 2024 तक पूरा होगा। ये एयरपोर्ट दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हालांकि 72 किलोमीटर दूर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं, थोड़ी देर में बस उनका इंतजार हो रहा है। फिलहाल अगर कार्यक्रम स्थल की बात करें तो लगभग 1.5 लाख यहां पर लोगों के बैठने की यहां व्यवस्था की गई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं।